नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसू। हमेशा की तरह चर्चा करेंगे किसी बड़ी खबर पर, लेकिन आज चर्चा फिर से होगी महाकुंभ को लेकर। देखिए, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, हमने महाकुंभ की अनेकों चीजें आपके साथ साझा की हैं, सभी चीजें आपको बताई है। जैसे जैसे महाकुंभ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, जितनी आबादी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रही है, वो सभी चीजें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में अनेकों प्रकार की झलकियां, अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं और जैसी जैसी चीजें देखने को मिल रही है वो हम आपके साथ साझा करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अचानक सोशल मीडिया के दौर से एकदम वायरल हो जाता है। वो IITN बाबा हो या फिर मोनालिसा हो या फिर हर्षा रिछाल जो साध्वी थी, या फिर वो हो या फिर बढ़ती आबादी जो महाकुंभ की तरफ बढ़ रही है और त्रिवेणी संगम में डुबके लगा रही हो, चाहे वो हो, चाहे महाकुंभ पर राजनीति की बात हो या फिर महाकुंभ को लेकर लोगों में बढ़ रहा उत्साह, ये सभी चीजें अपनी और महाकुंभ हमें आकर्षित कर रहा है। लेकिन महाकुंभ एक बार फिर चर्चा में आया है और बताने से पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि आप स्क्रीन पर चल रहे ये वीडियो देखिए। ये वीडियो भी एक साधु बाबा की है जो भी महाकुंभ में दिखाई दे रहा है और ये साधु बाबा धूम्रपान कर रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये बात सच है कि ना जाने देश के कोने कोने से कहां से नागा साधु आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं और तमाम प्रकार के अनेकों प्रकार के लोग आ रहे हैं महाकुंभ में डुबकियां लगाने वाले। लेकिन वहीं कहीं हमें ऐसी विचित्र झलकियां भी देखने को मिलती है, तस्वीरें भी देखने को मिलती है और वीडियो भी सामने आती है। देखिए, महाकुंभ अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर महाकुंभ में ऐसे साधु बाबा भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिल को आहत करता है, सोचने पर मजबूर करता है। ये साधु बाबा धूम्रपान कर रहा है, जो भी इसके हाथ में है उसका ये सेवन कर रहा है और उसके बाद आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई कि इसने स्त्रियों को और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक महिला एक बाइक के पीछे बैठकर जा रही है और ये साधु बाबा उस पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देश में तमाम साधु बाबा की छवि को खराब करती हुई ये वीडियो नजर आ रही है, क्योंकि जब एक साधु बाबा ऐसा कर रहे हैं तो ना जाने फिर हम उसी आंख से और उसी सोच से सभी को देखने लगते हैं। ये वीडियो बड़ा ही विचित्र है जो सामने आया, हमने सोचा आपके साथ साझा किया जाए तो इसलिए हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन जब महाकुंभ अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है, इतने लोग अपने पाप धोने आ रहे हैं, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, बहुत पुण्य प्राप्त कर रहे हैं महाकुंभ में आकर, उसके बाद ऐसी वीडियो देखना कहीं ना कहीं मन में कौतूहल का विषय बनी हुई है। और अगर ऐसी वीडियो आए तो स्वाभाविक है कि इसके बारे में चर्चा की जाए, आपके साथ साझा किया जाए। तो इसीलिए महाकुंभ में पवित्रता, महाकुंभ की पवित्रता और उसके बाद ऐसे विचित्र वीडियो सामने आ जाना, ये किस ओर इशारा कर रही है, क्या संकेत दे रही है, यही सब जानेंगे धर्मगुरु आचार्य पंडित रमेश सेमवाल से। और सभी चीजों के साथ पंडित आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, महाकुंभ अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है, ये जो विचित्र वीडियो हमने देखा ये कहीं ना कहीं मन को आहत कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है और वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको रोकना चाहिए। और इस प्रकार का जो मैं देख रहा हूँ तांडव मचा रहा है संत के रूप में, कौन है ये? और एक मैंने देखा वीडियो में एक हमारी बेटी जा रही है अपने पिता के साथ, भाई के साथ, और उसके साथ भी मारपीट की जा रही है, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा है और ये सनातन के लिए बहुत गलत विषय हो रहा है। इस प्रकार की वारदात को प्रशासन को रोकना चाहिए। आपकी बार महाकुंभ बहुत अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे अच्छे ढंग से कुंभ को कर रहे हैं, पूरी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छे पांडाल हैं, सुरक्षा दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन इस प्रकार का जब वीडियो या कोई चीज होती है तो मन को बड़ा आघात लगता है और ये सनातन परंपराओं के खिलाफ भी है। ऐसी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए, प्रशासन को इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है। ऐसे साधु बाबा की जो वीडियो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं गुरुजी, आम जनता ने भी देखा होगा, तो कहीं ना कहीं और साधु बाबा की छवि को भी खराब करती है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सत्य आप कह रही हैं। इससे सनातन परंपराओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनके बारे में भी लोगों के विचार गलत बनते हैं कि भाई इनके कुंभ में ये क्या हो रहा है। और वहां तो वेदों पे चर्चा हो रही है, हमारे सिद्ध महापुरुष साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ये राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है, निःशुल्क भंडारा हो रहा है,
उनके जो स्थान है, उन स्थानों पर जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वरों के स्थान है, वहां गीता का पाठ हो रहा है, हवन यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। और जब ये विचित्र स्थिति आती है कि कोई साधु के वेश में इस प्रकार का तांडव कर रहा है, दूसरे लोगों के मन में गलत ख्यालात आते हैं, धर्म का ह्रास होता है, धर्म के बारे में लोगों की गलत धारणाएं बनती हैं, विशेषकर हिंदू धर्म के बारे में। जो हिंदू धर्म सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करता है, तो सनातन परंपराओं के साथ ये जो आघात हो रहा है गलत है। और दूसरे संतों के बारे में भी लोगों की धारणाएं अलग अलग बन जाती है। लेकिन जो संत बिल्कुल कल्पवास की तरह कल्पवास कर रहे हैं, वहां अनुष्ठान कर रहे हैं, राष्ट्र कल्याण का एक यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, राष्ट्र के लिए अच्छे विचार वहां कर रहे हैं, उनके बारे में भी लोगों की गलत धारणाएं बनती हैं। ठीक है सर, जैसे जैसे कुंभ गुरुजी जैसे जैसे कुंभ आगे बढ़ रहा है, इस तरह की जो विचित्र वीडियो सामने आ रही है, तो जनता अब कहने लगी है कि अब साधु तो चले गए त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के, अब साधु के रूप में पाखंडी आना शुरू हो गए हैं। कितने सच्चाई इस बात में? नहीं, वो गलत बात है। वो नहीं, अभी कोई साधु संत नहीं गए हैं। अभी तो 29 जनवरी का बहुत बड़ा महाकुंभ है, फिर बसंत पंचमी का यज्ञ बहुत बड़ा स्नान है, 29 जनवरी को मौनी अमावस का स्नान है, फिर बसंत पंचमी का स्नान है। अभी कोई नहीं गया है। अभी सब हमारे अंत संत आचार्य महामंडलेश्वर सभी वहीं पर उपस्थित हैं। सभी साधना कर रहे हैं राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। सभी यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए। साधु तो विश्व कल्याण की कामना करते हैं, साधु सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं। साधु सर्वे भवन्तु सुखिना के साथ साथ देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति की कामना करते हैं। तो वो अभी वही है, वो नहीं गए। और एक व्यक्ति को देख करके, एक संत को इस प्रकार देख करके हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए संत है भी कि नहीं है, क्या है मैं नहीं जानता, मैंने तो वीडियो में देखा है। लेकिन इस प्रकार का मोल नहीं बनाना चाहिए। अभी वहां बहुत पवित्र आत्माएं हैं, धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, आचार्य हैं, अखाड़े हमारे वहीं पर हैं, जो राष्ट्र कल्याण के लिए निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो आप वहां जाइए और वहां देख के आइए। ऐसा नहीं है, वहां बहुत सिद्ध महापुरुष विराजमान है, जो विश्व की अखंडता के लिए, विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए दान कर रहे हैं। ठीक है, गुरुजी का प्रशासन को, सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मन पे भी सीधा वार हो रहे हैं ऐसे विचित्र प्राणी जो महाकुंभ में दिख रहे हैं। वो मैंने पहले आपको बताया कि प्रशासन को ऐसे तत्वों पर सख्त लगाम लगानी चाहिए। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो वहाँ हमारे बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य, धर्म ध्वज रक्षक आदि गुरु शंकराचार्य के संभाग लोग बैठे हुए हैं, और चारों पीठों के शंकराचार्य भी वहाँ हैं। वहाँ महान वेद परंपरा के संत विराजमान हैं, उनके पास जाकर बताना चाहिए, उनसे अनुमति लेनी चाहिए, प्रशासन को और सख्ती करनी चाहिए। आज देखो ना, विश्व के लोग अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन, रूस, कहां से, जापान से लोग आ रहे हैं और भगवान नारायण का जप कर रहे हैं। वहां आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु विदेश से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 50 से अधिक देशों के श्रद्धालु वहां स्नान कर रहे हैं, भगवान श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। कितनी अच्छी सनातन की दिव्य छटा पूरे विश्व को सम्मोहित कर रही है। तो इस प्रकार के जहाँ पूरा विश्व नतमस्तक हो कुंभ के लिए, गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर जहाँ विश्व के 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, वहां इस प्रकार का जब वातावरण बनता है तो मन को दुख होता है। तो प्रशासन को और सख्ती करनी चाहिए। सरकार तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन प्रशासन को भी और अच्छे ढंग से उसको करना चाहिए। ठीक है गुरु जी, आज नई जानकारी निकल कर आई है कि महाकुंभ के 144 सालों पर सवाल उठा दिए गए हैं कि झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। 144 साल बाद नहीं आए, तमाम तरह की चीजें आई हैं, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, वो कुछ लोग बोलते रहते हैं यूट्यूबर व्लॉगर के बारे में हमें नहीं जाना चाहिए। ये जो है वो 144 साल बाद ही है, इस पर नहीं जाना चाहिए। ये कुछ भी हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए, कुछ लोग कुंभ की क्रिएटिविटी में सवाल उठाने के लिए, ये होता रहता है। कुछ वामपंथियों की चाल होती है, कुछ धर्म विरोधियों की चाल होती है, तो इस पर नहीं जाना चाहिए। कुंभ जो है भव्यता और दिव्यता की ओर बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रहा है। हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य, वेद वेदांत के ज्ञानी, आचार्य महामंडलेश्वर वहां राष्ट्र कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। उनके चरणों में सबको प्रणाम करना चाहिए और उनसे शिक्षा लेकर के हमारे युवाओं को,
हमारी माताओं को, बहनों को, पुरुषों को, सबको उनसे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और हमारे राष्ट्र चिंतन में जो सनातन परंपरा है उस पर चलकर अपना कल्याण करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान और ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है और निरंतर हमें अभी 26 फरवरी तक कुंभ स्नान करने की तिथि है, तो जरूर कुंभ में जाना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल गुरुजी मेरा आपसे है, क्या कुछ अब आने वाले दिनों में महाकुंभ में बढ़ेगा, कितने पुण्य, या फिर क्या क्या चीजें बदलेंगी? अभी कुंभ में तो आप देखो, मौनी अमावस को कम से कम 5 करोड़ लोग पहुंचेंगे। अभी मौनी अमावस का महापर्व आ रहा है, अभी जो 29 जनवरी को है, फिर बसंत पंचमी की तिथि आ रही है, फिर 26 फरवरी तक शिवरात्रि तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो कुंभ में सबसे बड़ी बात, हमारे शंकराचार्य जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और हमारे जितने भी आचार्य महामंडलेश्वर हैं वहां पर तप साधना ही कर रहे हैं। तो किन्हीं के शिविर में यज्ञ चल रहा है, किसी के शिविर में अनुष्ठान चल रहा है, किन्हीं के शिविर में सत्संग चल रहा है, राम कथाएं हो रही हैं और भागवत कथाएं हो रही हैं, गीता का पाठ हो रहा है। तो विश्व जागरण का ये पावन पर्व है, राष्ट्र जागरण का ये पावन पर्व है और कुंभ की परंपरा तो अनादिकाल से चली आ रही है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। अभी तो बहुत कुंभ शेष है, अभी तो शेष भी है और विशेष भी है, शेष के साथ एक विशेष परंपरा भी है, तो उसको जरूर देखना चाहिए। और मैं सबसे अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में ना करके महाकुंभ की में जरूर जाएं और वहां की पवित्रता को देखें, वहां साधु संतों के चरणों में प्रणाम करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक वीडियो को देख करके हमें उस पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। ठीक है आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका ऐसा विषय पर प्रकाश डालने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।